वी स्पेंड मैनी इवनिंग्स सिटिंग ऑन द सैंडी बीच। तो ग्रैनी कह रही है मिनी से कि हमने बहुत स्पेंड मतलब बिताए हैं। तो वी स्पेंड हमने बिताए हैं मैनी इवनिंग्स बहुत सारी शामें सिटिंग ऑन दी सैंडी बीच। तो जो सैंडी मतलब रेतीला, सैंडी मतलब जो रेतीला बीच होता था, बीच मतलब जो समुद्र किनारे जो बीच होता है। तो हमने बहुत सारी शामें, बहुत सारी इवनिंग्स वी हैव स्पेंड ऑन सैंडी बीच देयर इन द डिस्टेंस। मतलब वहाँ पे कुछ दूरी पर लिटिल चिल्ड्रन प्लेड वेयरिंग देयर स्विम सूट्स। तो रानी कह रही है कि वहाँ थोड़ी सी दूरी पर छोटे बच्चे अपना स्विम सूट्स पहन के, जो मतलब स्विम सूट्स जो होते हैं जो स्विमिंग के टाइम पहने जाते हैं, तो अपने स्विम सूट्स पहन के वो वहाँ पर खेला करते थे। दे प्लेड विद कलरफुल बीच बॉल्स। तो कह रही है कि वो किस चीज़ से खेलते थे। दे प्लेड विद कलरफुल बीच बॉल्स। जो बीच में बॉल, बीच पर बॉल्स होती थी, उस पर कलरफुल बीच बॉल मतलब जो फुटबॉल टाइप की बॉल्स होती जो जिससे बीच पे खेला जाता है, तो उस टाइप की कलरफुल बीच बॉल से वो खेलते थे। जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द रोलिंग वेव्स। रोलिंग वेव्स मतलब जो समुद्र की वेव्स हैं, जो वेव्स जो लहरें हैं बार बार जो बाहर आती हैं। जंपिंग इन, बार बार वो बाहर आती हैं अंदर। इन एंड आउट मतलब एक बार कभी वो अंदर जाती हैं कभी बाहर आती हैं। तो जो वेव्स के बारे में, लहरों के बारे में कहा गया है कि उन्हीं उन्हीं के इन, तो जो वेव्स हैं तो उसके जो रोलिंग वेव्स है उसके बार बार बाहर जाते हैं बच्चे, कभी उसके अंदर जाते हैं फिर उसके बाहर आते हैं, फिर कलरफुल बीच बॉल्स के साथ खेलते हैं, स्विम सूट्स पहन के खेलते हैं। Now and then the hawkers would pass by and entreat us to taste the rasgullas and chumchums। तो गृहिणी कह रही है नाउ एंड देन मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इधर मतलब कभी इधर मतलब कभी भी। तो जो हॉकर्स, हॉकर्स मतलब होता है जो लोग सामान बेचते हैं, कुछ भी सामान जो लोग बेचते हैं कि कुछ भी लेकर जो लोग आ जाते हैं, कुछ भी सामान कुछ भी बेच सकते हैं। लाइक कोई कुछ खाने का सामान कोई लोग बेचते हैं, कोई लोग कुछ ऑर्नामेंट्स बेचते हैं, कुछ भी जो वो बेचने वाले होते हैं उनको हॉकर्स कहा जाता है। कुछ लोग सब्जी बेचते हैं, तो जो हमारे गली मोहल्ले में सब्जी बेचने आते हैं तो उनको हॉकर्स कहा जाता है। तो द हॉकर्स वुड पास बाय मतलब उधर तरफ से गुजरते थे। एंड एंथ्रेड अस टू टेस्ट द रसगुल्लास एंड चमचम्स। तो वो लोग एंथ्रेड मतलब होता है कि किसी से रिक्वेस्ट करना कि एक बार हमारा, वो लोग क्या कहते थे जो हॉकर्स होते थे, वो कहते थे एक बार हमारे रसगुल्लों को और हमारे चमचम, चमचम भी रसगुल्ले जैसे मतलब कोई मिठाई होती है, तो वो लोग कहते थे कि आप प्लीज़ उसको एक बार टेस्ट करके देखिए। ऑब्वियस सी बात है अगर आपको वो पसंद आ जाएगा तो आप खरीदोगे ही उसे। तो इसलिए वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे, बहुत प्लीज़ करते थे कि प्लीज़ आप हमारे रसगुल्लास को और चमचम्स को खरीद लो। सम वुड आस्क अस टू बाय द ब्राइट शाइनी बीड्स। अब बीड्स क्या होते हैं? बीड्स होते हैं लाइक जो मोती टाइप के होते हैं जिनसे हम कुछ भी ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, गहने बना मतलब जो नेकलेस या फिर कुछ ब्रोच टाइप का हम बना सकते हैं। मतलब उसको बीड्स होते हैं मोती टाइप के, तो उससे उसको धागे में उससे लगाकर तो आप बना सकते हो। तो सम वुड आस्क, कुछ लोग हमसे ये मतलब कुछ, अब कुछ हॉकर्स जो है वो रसगुल्ले बेच रहे हैं, चमचम्स बेच रहे हैं। कुछ ये होते थे जो कहते थे कि आप आप हमसे ये ब्राइट शाइनी बीड्स खरीद लीजिए एंड शेल ऑर्नामेंट्स। तो उसमें शेल्स मतलब बीच पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी शेल्स मिलेंगी। तो शेल्स और बीड्स के जो ऑर्नामेंट्स होते थे तो कहते थे आप हमसे वो चीज़ खरीद लो। ऑर्नामेंट्स मतलब होते गहने, तो कुछ भी हो सकता है, इयररिंग्स वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें मिलती रहती हैं बीच पे। तो वो सब वो लोग बेचते थे, कहते थे प्लीज़ आप इसे खरीद लो हमसे। इन माई सिटिंग रूम, सिटिंग ग्रैनी कह रही है कि मेरा जो सिटिंग रूम है, आई स्टिल हैव, मेरे पास अभी भी, आई स्टिल हैव अ बिग कॉन्च शेल। कॉन्च शेल क्या होता है? कॉन्च शेल मतलब होता है शंख, जो हमारे मंदिर में हम लोग बजाते हैं, तो उसी को कॉन्च शेल मतलब होता है शंख। तो ग्रैनी कह रही है इन माई सिटिंग रूम आई स्टिल हैव बिग कॉन्च शेल। ग्रैनी कह रही है कि हम, मेरे पास अभी भी एक बड़ा सा कॉन्च शेल है, दैट आई कलेक्टेड ऑन पूरी बीच। पूरी उड़ीसा, हमने बताया ही कि पूरी में जो ये मिनी है इसकी आंट रहती थी
और 30 साल पहले जब इसकी ग्रैनी वहाँ गई थी पुरी में, तो उसी के बीच में ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जिसमें वो लेटर लिख के अपने मिनी को बता रही हैं, और वहीं से वो एक कॉन्च शेल लेकर आई थी।